an equal to summation k from 1 to n upon n square plus k for n belongs to set of natural number, then the sequence an is convergent, bounded but not convergent, diverges to infinity, neither bounded nor diverges to infinity। तो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस an गिवन है और an सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो इस एक्सप्रेशन के द्वारा या समेशन के द्वारा वो भी हमें गिवन है। अब हमें इस सीक्वेंस an की कन्वर्जेंस चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, और है तो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी वो तो हमें खैर नहीं पता करना, लेकिन अगर कन्वर्ज है तो वो एक नंबर को तो अप्रोच करेगी ही करेगी, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस की अगर मुझे कन्वर्जेंस की बात करनी है तो मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। और तरीके से भी आप इसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बता सकते हैं, मैं लेकिन लिमिट कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। तो लिमिट ऑफ ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के, और के रनिंग फ्रॉम 1 टू एन। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम या समेशन। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करता हूं तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या मुझको देगा। मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से एन स्क्वेयर कॉमन लेता हूं तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस के अपॉन एन स्क्वेयर, और यहाँ पर 1 अपॉन एन आपको इस तरह मिल जाएगा। और ये समेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और k रनिंग फ्रॉम 1 टू n इस तरह से मिला। अगर आपको इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना है तो उसके लिए 1 अपॉन n को हम रिप्लेस कर देते हैं dx से, कोई भी वेरिएबल, एग्जांपल के तौर पर मैंने x ही ले लिया, और जो इसके अपर और लोअर लिमिट हैं वो तो आप निकाल सकते हैं। लोअर तो हमेशा 0 होती ही है, और अपर क्या होगी, अपर होती है के मैक्स, क्योंकि यहाँ पर समेशन के पर डिपेंड था तो के मैक्स अपॉन एन, और के आपका एन तक जा रहा है तो एन अपॉन एन यानी कि 1। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 अपॉन एन को तो रिप्लेस कर देंगे आप dx से, समेशन को रिप्लेस कर देंगे आप इंटीग्रेशन साइन से, लेकिन k अपॉन एन जिसको हमें x से रिप्लेस करना है, यहाँ पर k अपॉन एन ना आकर क्या आ रहा है, k अपॉन एन स्क्वायर आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है k अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये पता करना है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको डेफिनेट इंटीग्रल से अप्रोच करता है तो आखिर ये प्रॉब्लम कैसी है और इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। बहरहाल इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम, ये मैं आपको बता देता हूं। और तो यहाँ पर देखिए जो ए एन आपको गिवन था, सबसे पहले आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब आप एक मैथमेटिशियन की तरह सोचिए कि ये जो टर्म्स हैं इसकी इसके न्यूमरेटर तो सभी के सेम है, न्यूमरेटर सभी के सेम है। अगर इसके डिनोमिनेटर में मैं स्लाइटली चेंज कर दूं तो इसके जो बिहेवियर होगा ए एन का वो सम हाउस के आसपास ही होना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर में क्या तो मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ या डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डिनोमिनेटर में डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो ये क्या करता हूं मैं, एन अपॉन एन से ही लेस होगा, क्योंकि मैंने अगर इसमें डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो इसका कोसेंट ज्यादा होगा। तो ये एन अपॉन एन स्क्वायर से लेस होगा, ये वाला टर्म लेस देन इक्वल टू लिख लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही 1 अपॉन एन स्क्वायर से, और ये भी आपका ऐसे ही एन अपॉन एन स्क्वायर से। और ये क्या है, ये आपका आप देख सकते हैं एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो एन अपॉन एन एन स्क्वायर, इसको मैंने एन टाइम्स लिखा तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये 1। तो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस बोल देता हूं, इसको मैं एक सीक्वेंस बोल देता हूं जिसको मैं सी एन बोल देता हूं सपोज करो, जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस आई और ये आई मेरे लेस देन इनइक्वालिटी से। तो यानी कि हमें ये पता चल गया ए एन जो है वो लेस देन है सी एन से। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर देता हूं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, तो मैं इसको ग्रेटर बनाने के लिए इसको इंक्रीज कर देता हूं डिनोमिनेटर को, एन को
इंक्रीज करने के लिए मुझको डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना होगा, यानी कि इसको कम करना होगा, इसके रिजल्टेंट को। तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पर n इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस तरह से n, और ये n चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, और ये हाउ मेनी टाइम्स, ये भी n टाइम्स आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आया एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन आया। और अगर आप इसके लिमिटिंग लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी, क्योंकि एन स्क्वायर से आपका एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या हायर कॉफिशिएंट का, वो हायर हायर डिग्री पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में भी हायर डिग्री कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट, हायर डिग्री पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1/1 इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 1 होगा। तो आपने देखा, इसको मैं कॉल कर देता हूं बी एन। तो जो ए एन है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, बी एन और सी एन के, और इनका बी एन और सी एन का जो नेचर है वो क्या है, ये कन्वर्ट्स करता है 1 को और ये भी कन्वर्ट्स करता है 1 को, तो ए एन भी किसको कन्वर्ट्स करेगा, 1 को। ये हम श्योरली कह सकते हैं, एक सैंडविच थ्योरम होती है उसके द्वारा, या स्क्विज थ्योरम, स्क्विज थ्योरम से हम इसको कह सकते हैं कि ए एन का जो लिमिट होगा वो भी 1 होगा। अब देखिए इसमें क्योंकि एक कन्वर्जेंट हो गया है तो बाउंडेड भी होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये भी हमें पता चल गया है। अगर इसके हमें बाउंडेडनेस के बारे में पता करना था तो वो तो हम इजीली कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 1 था, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, और इस तरह से ये था। तो आप यहाँ पर देखिए एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 1 ये किससे लेस देन होगा, ये आपका 1 से तो लेस है ही, तो मैं डायरेक्टली इसको 2 से कर देता हूं सभी को। तो सारी की सारी ए एन किससे लेस हो गई, ए एन लेस देन हो गया है आपका सारा का सारा सम ऑफ ऑल दीज 2, इन सभी 2 का सम से वो लेस होगा, यानी कि इसको हम एल कॉल कर देते हैं या एम कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इसका अपर बाउंड मिल जाता है, और ये जो ए एन है वो आपको दिख ही रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो यानी कि ए एन जो है उसकी सारी की सारी टर्म 0 से बड़ी होंगी, और एक एम जिसको मैंने बताया अभी एम, वैसे एम भी हमने एक इसका एम का एक लोअर बाउंड भी पता कर ही लिया है कि वो 1 होगा, ठीक है। इसके अपर बाउंड और भी हो सकते हैं, 1 है तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, बट हमने एक इसका लिस्ट अपर बाउंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया जो 1 होगा। तो इस तरह से हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करना कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं था, इसके लिए सिर्फ मैंने जो वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल से अगर इसको अप्रोच करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो क्या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या इसको हमें किस तरह से रेक्टिफाई करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, या अगर आप किसी हायर मैथमेटिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपके सब्जेक्ट पर डेप्थ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है।